हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स की एनर्जीज करेंटली क्या चल रही हैं अपने पर्सन के लिए, लव लाइफ के लिए क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स किस एनर्जी में है अभी करेंटली इस कनेक्शन के लिए, प्लीज गाइड। किस एनर्जी में है व्यूअर्स, प्लीज गाइड करें। सो आपकी क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है वॉकिंग अवे, इनडिसीजन, अटैचमेंट, थिंकिंग मैन, एक्शन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और नंबर्स हैं 27, 8, 5, 46, 17 और 44। तो यहाँ 888 की वाइब्रेशन आई है। तो 8 नंबर है तो सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर है। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को आप बहुत समय से फेस कर रहे हो सकते हो। 888 आपको हो सकता है कि बहुत जगह नज़र आ रहा हो, और कहीं ना कहीं आप जैसे एक स्टक सिचुएशन से आप एक अबंडेंस की तरफ भी बढ़ते नज़र आ रहे हो। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल रही हो सकती हैं। अगस्त मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आपसे किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। तो पहली एनर्जी तो ये है कि आप इनडिसीजन से बाहर निकलना चाहते हो। एक दोराहे पर जो होना, एक क्रॉस रोड्स पर जो खड़े हो, वेट करते करते आप परेशान हो गए हो। कहीं ना कहीं दिल के हाथों मजबूर हो, कह सकते हैं, जहाँ पर आप अपने पार्टनर से डीपली अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, उनके साथ इतना गहरा जुड़ाव है कि उनके बिना अपनी लाइफ, अपनी दुनिया आगे सोचना आपके लिए बहुत कठिन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके लिए ये स्टेप लेना। लेकिन इस समय ऐसी एनर्जीज हैं कि आपने अपने पर्सन का इंतज़ार बहुत लंबे समय से किया है, बहुत लंबा इंतज़ार किया है, बहुत सफरिंग देखी है, बहुत एंग्जाइटी देखी है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन से आप गुजरे हैं, एक अंधकार से, एक कन्फ्यूजन में आप बहुत रहे हैं, एक उलझन भरा समय आपके जीवन में रहा है जिसे आप गुजरे हैं बहुत समय तक। कहीं ना कहीं अभी भी, चाहे आप मूविंग ऑन की एनर्जीज में आ रहे हो, एक डिसीजन लेना चाहते हो, अब रुकना नहीं चाहते, अब और वेट नहीं करना चाहते। अगर आपके पर्सन आपका प्यार, आपके इमोशंस को अभी भी नहीं समझ पा रहे, आपके सपोर्ट को अभी भी नहीं समझ पा रहे, तो आप जस्ट आगे बढ़ जाना चाहते हो बहुत भारी मन से। लेकिन मन में ये एक विचार है कि आगे बढ़ जाए, मतलब एक दोराहे पर हो, कभी मन कर रहा है कि नहीं, आप इतना ज़्यादा अटैच्ड हो, आप कैसे आगे बढ़ोगे, आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा कि खुद को संभालना। और दूसरी तरफ लग रहा है नहीं, आगे बढ़ जाना बेहतर है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर तरह के एफर्ट्स, हर तरह के एक्शन, हर तरह से कम्युनिकेट करके, हर तरह से बातचीत करके, समझा कर, सब्र बनाकर हर तरह से देख लिया, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, सब कुछ स्टक है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद के अंदर ही सप्रेस करते रहते हो, खुद की फीलिंग्स को, दुखी होते रहते हो। तो अभी आप फाइनली एक एक्शन की एनर्जीज में आना चाहते हो कि जो है आगे एक्शन लेना है, अब और ज़्यादा वेट नहीं करना है। आप अपने पर्सन को भी अप्रोच कर सकते हो। इस समय ऐसे चांसेस हैं कि आप उनसे डायरेक्ट बात करके उनसे जानना चाहो कि क्या है फ्यूचर, वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक एनर्जीज ऐसी है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। लेकिन इतनी वेटिंग के बाद अब आपको क्लैरिटी नहीं है, तो अब आप जैसे अब चाहते हो कि सामने कन्फ्रंट करके, सामने बातचीत करके चीज़ों को हल किया जाए, या फिर चीज़ों को रिलीज छोड़ दिया जाए। बट डीपली इन लव हो अपने पर्सन के साथ, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बट अभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस को हावी नहीं होने दे रहे हो। सो इस समय तो आपकी यही एनर्जीज़ हैं कि आप मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ में आ रहे हो, कि वॉक अवे कर रहे हो, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, लेकिन अभी उतनी उम्मीदें नहीं हैं जैसे आपको कि क्या चीज़ें रहेंगी। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही, लेकिन सामने वाला पर्सन आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। तो क्या अभी भी वेट करना सही रहेगा, क्या ये सही डिसीजन रहेगा, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार है। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं कि आप एक इट्स हाई टाइम वाली एनर्जीज़ हैं कि आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि मन आपका बार बार बता रहा है कि आगे बढ़ो, कुछ नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। दिल कह रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, कैसे बढ़ूँ। जो दुविधा है, दोराहे की स्थिति है, क्रॉस रोड्स है, वहाँ से लगता है कि निकल जाए,
भाग जाएं, जो भी करंट सिचुएशन है, जो सफोकेशन है, जो डिप्रेशन है, सप्रेशन है, हर चीज़ से भाग जाएं। तो बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है जिससे आप गुजर रहे हो, और ऐसी पेन है, ऐसी सफरिंग है कि सामने किसी को नहीं नज़र आ रही हो, ये सब आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो। आपके आसपास लोग होंगे, उनको लगता होगा आप बहुत बैलेंस्ड हो, लेकिन जो अंदर गुजर रही है आपके भीतर, जो आप जिस दर्द से, जिस तकलीफ से गुजरे, वो आप ही जानते हैं। जिस अंतर्द्वंद से गुजरे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे, वो आप ही जानते हो कि कितने ज़्यादा आप तड़पते हैं, कितना ज़्यादा आप तरसते हैं किसी तरह के अपने पर्सन के जेस्चर के लिए। तो करेंटली ये एनर्जीज आपकी है। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं। आपके पर्सन किस एनर्जीज में है, कलेक्टिव लेवल पर व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, प्लीज़ गाइड करें। क्या एनर्जीज हैं व्यूअर्स के पर्सन की, प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड करें। किस एनर्जी में है? सो आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है? तो यहाँ डोर टू वैल्यू, गॉडेस ऑफ द मून, कॉन्ट्रैक्ट, द थिंकिंग वुमेन, ब्रोकन हार्ट, द सन, द टेम्पल पाथ, मैन होल्डिंग अ कॉइन आए हैं। साथ में नंबर्स हैं 31, 52, 9, 1, 12, 43, 47, 6। जो प्रोमिनेंटली नंबर आया है वो है 7 की वाइब्रेशन है। तो पिछले 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, और जुलाई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक कन्फ्यूजन का शिकार हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हुआ है, जिससे चीज़ें खराब हुई हैं। कहीं भी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रही है, कहीं भी इनको किस दिशा में बढ़ना है, जिस दिशा में जाना चाहिए उससे उल्टी दिशा में जाने का, जैसे ये इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज कर लेते होंगे चीज़ों को, और फिर थोड़े ज़्यादा ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ इन्होंने चीज़ों को कैलकुलेटिव वे में चीज़ों को लिया है, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। सो करेंटली क्या सोच रहे हैं? बैडली स्टक हैं, कहीं तो बुरी तरह से ट्रैप्ड हो गए हैं इस समय, और बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, और अब अपने ही डिसीजंस को सोचते नज़र आ रहे हैं। क्यों किया, क्या किया, सही किया, गलत किया, गलत कर दिया, इनको पता है। एक कह सकते हैं कंपैरिजन की एनर्जीज हैं आप में और किसी और सिचुएशन में। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई इनके मटेरियलिस्टिक नीड्स हो, कुछ ग्रीड हो, या फिर कोई और सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, कोई पर्सन हो सकता है जिससे मैरिड हो, एंगेज्ड हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पैसे को ज़्यादा इन्होंने आपके ऊपर अहमियत दी है, जिसके चलते ये किसी तरह के बंधन में, किसी तरह की सिचुएशन को इन्होंने खुद चुना है। उस समय इन्हें बहुत ज़्यादा वो ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड वाली एनर्जीज रही, जहाँ पर इन्हें लग रहा था वहाँ पर तो बहुत खुशियाँ हैं, वहाँ तो एकदम लाइफ एकदम अबंडेंस वाली रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, सब तरह के सुख सुविधा, सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन करेंटली ये अब वहीं पर ट्रैप महसूस कर रहे हैं, वहीं दिल टूट रहा है, वहीं इन्हें कोई समझने वाला नहीं है। जो भी सिचुएशन को इन्होंने आपके और अपने बीच में लाए हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं, इमोशनली सफ़र कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दबाते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और कहीं ना कहीं आप इन्हें कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को अब रियलाइज़ कर रहे हैं, आप ही की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। आप में थिंकिंग मैन आया है और यहाँ पर थिंकिंग वुमेन है, तो आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो। ऐसा नहीं है कि आप ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपकी ओवर थिंकिंग सिर्फ प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट या यूनियंस के साथ के लिए ही नहीं है। आप एक क्रॉस रोड से बाहर निकलना चाहते हो, ट्रैप सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, या तो चीज़ें हो जाए या आप मूव ऑन कर जाओ, वो वाली एनर्जीज हैं। उस तरह की थिंकिंग आपकी चल रही है, जबकि इनकी चल रही है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। क्यों? इन्होंने आपके इमोशंस, आपके प्यार को, आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझा। जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर केयरिंग रहे हो, ओवर प्रोटेक्टिव रहे हो, कंसर्न रहे हो, हर तरह से इनके लिए फिक्रमंद, क्यों ये उस समय नहीं देख पाए? क्यों इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी? अभी वो सोच विचार बहुत है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा, और इस समय इस चीज़ का भी दर्द है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को गंवा दिया, चीज़ें बिखर गई। कोई फीमेल एनर्जीज का यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा इस समय इन्हें ड्रेन्ड आउट कर रही हैं, बहुत टॉक्सिक हो सकती हैं।
और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती हैं, डोमिनेटिंग हो सकती हैं, रोना वगैरह कुछ भी चीज़ें करके इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल या इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, या ताने देकर कहते हैं ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये इन्होंने पैसे को और बाकी चीज़ों को, सुख सुविधा को आपके ऊपर चुना और वहीं पर आप अटक के रह गए हैं, उलझ के रह गए हैं। बहुत कुछ छुपा है आपसे, आपके सामने सब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, और जो धोखा भी दिया है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें सामने आई हो, या चीज़ें हो गई हों और उसके बाद आपके सामने आई हो। डिसेप्शन की एनर्जीज है यहाँ पर। इस समय तो काफ़ी लो फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, और अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट है यहाँ पर, क्योंकि अब ये आपकी तरफ पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं। इन्होंने सोसाइटी कॉन्शियस भी नज़र आ रहे हैं, सन कार्ड है, फैमिली, आप दोनों में स्टेटस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं। सोसाइटी कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस बहुत नज़र आ रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इनका नाम नहीं खराब होना चाहिए, इनकी इमेज पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। उसके चलते इन्होंने जो भी चीज़ें की ना, अब वहीं पर दिल टूटा हुआ है, क्योंकि अब ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूर से आप पर नज़रें रखी हुई हैं, लेकिन आप तक पहुंचना इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज की तरह है। करंट सिचुएशन में एक्शन लेना चाहते हैं, आप ही के साथ पॉजिटिविटी है, आपके साथ जो खुशियां जी है ना इन्होंने, जो लाइफ जी है, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। जो पॉजिटिविटी रही है आप दोनों के रिश्ते में, वो अब इन्हें वो पॉजिटिविटी, वो ग्रोथ, वो फ्यूचर अब दिख रहा है। एक लॉन्ग टर्म जो कनेक्शन या एक परफेक्ट पार्टनर की तरह आप अब इन्हें नज़र आ रहे हो। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी ऑरा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी बातों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी पॉजिटिविटी की तरफ, या आप जो इनसे हमेशा इनको मोटिवेटेड रखते थे उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा इनका रुझान है। इस समय बहुत ज़्यादा झुकाव है, एंड कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो दूरियां बनाई, सब चीज़ें कर ली, लेकिन लौट कर जैसे आप ही की तरफ आ रहे हैं। इन्हें महसूस होता है कि ये किसी तरह का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये चाहे जितने भी मटेरियलिस्टिक हों, लेकिन इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि दूर होने पर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो एक दुविधा वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जो नज़र आ रहे हैं ना कि कुछ डिसीजन ले लिए, पैसे को चुन लिया, लालच के चलते चीज़ों को, या किसी और तरह के लालच में आकर कुछ चीज़ें कर ली। अब कर तो लिया, वहाँ से निकल नहीं पा रहे, तो अब क्या करें। अब समझ आ रहे कि जो एक इनको इमोशनल सपोर्ट, कंफर्ट जो मिलता था वो आपके साथ था, कोई और इन्हें समझ के नहीं ले रहा, एकदम अकेले पड़े हुए इस समय, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। सबकी नीड्स को जैसे पूरा कर रहे हैं, सबकी ज़रूरतें जो है उसको पूरा करते नजर आ रहे हैं। इस समय आप पर नज़रें बहुत हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, सोच रहे हैं कैसे आपको रीच आउट करें, किस तरह से आपको फेस करेंगे, क्या कहेंगे आपको। बहुत चीज़ें अंदर चल रही हैं, इनके मन में कह सकते हैं तूफान चल रहा है, जो इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर कर रहा है। आपको लेकर इमोशनली वीक पड़ते नजर आ रहे हैं, कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं इमोशनल हो जाते हैं। कम्युनिटी फैक्टर है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन या सोसाइटी कॉन्शियस बहुत है, आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, जिसके चलते इन्होंने आपको नहीं चुना है। चाहे इन्होंने कभी आपको सामने से बोला हो ना बोला हो, लेकिन दिमाग में इनके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से भरी हुई हैं कि इमेज, लोग, दुनिया, समाज, ये सब चीज़ें बहुत भरी हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कभी भी क्लैरिटी नहीं थी। अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, इसलिए आपसे दूर भी नहीं जा रहे थे, छोड़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर कमिटमेंट देना है, स्टेबिलिटी देनी है, वो इन्हें नहीं दिखा। लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, चाहे जितना दूर चले जाए, आप ही इनकी दुनिया है। आपके साथ कुछ तो डेस्टिनी ने लिखा हुआ है, कुछ ऐसी यात्रा है, एक जर्नी है जिसका आप लोग पार्ट है। इनका इंट्यूशन इन्हें इस समय करेंटली आपके बारे में बहुत कुछ एहसास करा रहा हो सकता है। तो इनकी एनर्जीज में है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, और डिवाइन गाइडेंस इन्हें, एंजल्स की गाइडेंस इन्हें इस समय मिल रही है, जिसे ये समझ पा रहे हैं। अगर पास्ट में ये रिसेप्टिव नहीं थे, रिसीविंग एनर्जीज में नहीं थे कि ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को समझ सकें, इस समय वो समझ पा रहे हैं। चाहे इनकी आंखें खुली हैं, कहीं ट्रिगर मिले या उस वजह से हो, लेकिन इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, दिल टूटा हुआ है और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या नंबर है आपके लिए। 1 आने वाला 1 डे, 10 डेज, 1 वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स। YKISFOPVQXZLBMWAUJRNCT, हाँ ये सब है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं।
फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं डोर टू वैल्यू क्या बताना चाहता है, डोर टू वैल्यू क्यों आया है। डोर टू वैल्यू प्लीज़ गाइड करें, क्या है ये डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू जिस भी सिचुएशन को चुना है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की क्लैरिटी या किसी तरह की रियलिटी चेक की एनर्जीज हैं यहाँ पर। जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं कुछ सच सामने आए हैं, कुछ रियल फेसेस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें सामने आई हैं जहाँ पर इन्हें अबंडेंस ग्रोथ नज़र आ रही थी, सक्सेस नज़र आ रही थी, पैसा नज़र आ रहा था, हर तरह से इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नज़र आ रही थी। वहाँ पर कुछ चीज़ें ना नेगेटिव हुई हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आया है कि जो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वो वाली एनर्जीज होती ना, वो चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा मेंटली एक इरिटेबल मूड में है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा एंगर मूड स्विंग से गुजर रहे हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनको विजन क्लियर हो रहा है कि नहीं, आपके साथ आपकी तरफ बढ़ना है, आपको एक क्लैरिटी देना है। जो आपको धोखे में रखा है, जो चीज़ें भी नेगेटिव की हैं इन्होंने, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, हमेशा आपको कन्फ्यूजन में रखा है, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ये क्लैरिटी आ रही कि इन्हें आप ही की दिशा में बढ़ना है और अपना कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको रीच आउट करने की एनर्जी से किसी तरह की क्लैरिटी देनी है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इन्हें रियलिटी चेक्स मिले हैं। कुछ तो है जो कुछ छुपा हुआ, कुछ हिडन चीज़ें, या जो ये सोच रहे थे किसी के बारे में वो वैसी नहीं निकली चीज़ें, उनके असली फेसेस नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं द गॉडेस ऑफ द मून क्या बताना चाहता है। तो बहुत सोच विचार इस समय चल रहा है इनका। बहुत सारे छुपे हुए लोग जैसे इनके सामने आ रहे हैं। अभी ये सामने से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। गॉडेस ऑफ द मून प्लीज गाइड करें, गॉडेस ऑफ द मून क्या बताना चाहता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, घर परिवार में झगड़े हैं, जो भी कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस हैं, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, बहुत कुछ बोलते रहना, कईयों की आदत होती है ना, कुछ बोलते रहना है, ट्रबल करना है, मैनिपुलेट करना है, ट्रिगर करना है, अपना कंट्रोल बनाना है, वो वाली एक एनर्जीज होती है ना, वो एनर्जी से इस समय करेंटली गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये अपने मन का कुछ नहीं कर सकते, अपने डिसीजंस का रिग्रेट हो रहा है, झगड़ों पर झगड़े हो रहे हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो सकती है घर में, और कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करके ले रहा है। जो समझाने की कोशिश करते हैं सब मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, और सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। कोई इनके इमोशंस ना देखकर खुद के बारे में ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं लोग। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस झेल रहे हैं इस समय, और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनकी दुनिया थे, आप इनकी खुशियाँ थे, आप ही के साथ कंप्लीशन था, आपकी रियलिटी या आप इस प्यार की रियलिटी सच्चाई अभी इन्हें समझ आ रही है। बहुत डिलेज में डाला है, उस चीज़ का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा इन्होंने समय ले लिया आप दोनों के रिश्ते के बीच में। तो इस समय डिस्टर्ब्ड हैं, फाइट्स हो रही हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स से गुजर रहे हैं, डिसेप्शन की एनर्जीज भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट को जस्टिस ने क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि किसी के साथ ये मैरिड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये कोई फीमेल है, यहाँ अगेन वही एनर्जी है जिसके साथ कुछ कर्मा है, कुछ चीज़ें हैं कि जिससे ये बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं, जिसके चलते इन्होंने आपसे वॉक अवे किया था। वहीं पर इमोशनली डिससेटिस्फाइड हैं, कुछ भी चीज़ें इनके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं। तो कर्मा सर्व हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड कार्मिक सिचुएशन अगेन है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं इस समय, किसी तरह के ट्रैप में फंस गए हैं जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इमोशनली ड्रेन आउट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें, इस ट्रैप से बाहर निकलें। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं खुद को इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जस्टिस
जस्टिस की एनर्जीज है, तो जस्टिस मिलता नज़र आ रहा है, यहाँ पर न्याय होता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने जिसको चुना है वहाँ पर किसी तरह के लीगल मैटर भी हो सकते हैं कि जिससे डील कर रहे हो करेंटली, किसी तरह के केसेस या किसी तरह की कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, किसी तरह इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन और बिल्ड हो रहा है, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आप इन्हें इमोशनली भी फुलफिल्ड रखते थे, उस चीज़ को भी इस समय महसूस करें। कुछ एक्शन चाहते हैं लेकिन करेंटली स्टक हैं किसी सिचुएशन में। मैरिज वाली एनर्जीज भी हैं बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थिंकिंग वुमेन क्या है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके लिए पॉजिटिव है, आपको न्याय देना है लेकिन करेंटली ट्रैप्ड है। थिंकिंग वुमेन प्लीज गाइड। आपको फेस कैसे करें, करेज नहीं दिखा पाए पास्ट में, अब ये अपने में उतनी करेज लाना चाहते हैं। प्लानिंग की एनर्जीज हैं कि आपको रीच आउट करना है, अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, स्ट्रेंथ गेन करके आपकी तरफ रीच आउट करना है, आपको फेस कर सकें। आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, एक लॉस की एनर्जी से गुजर रहे हैं, आपको रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने में करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत की कमी है, कैसे फेस करेंगे, वो एक डर है इनके अंदर, फियर है, एक इनसिक्योरिटी भी है कि पता नहीं क्या रहेगा आगे, लेकिन फिर भी ये आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अचानक से ये आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके सामने पहुंच सकते हैं। ब्रोकन हार्ट, आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, आपके बारे में आपके सोशल मीडिया को देखते हैं, आपसे रिलेटेड जो चैट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, उन सबको देखते नज़र आ रहे हैं। और साथ में कहीं ना कहीं कुछ इनकी तरफ से रूड बातें रही हैं, कुछ कम्युनिकेशन के इश्यूज आए हैं, आप दोनों के में क्लैरिटी नहीं आई, मिसअंडरस्टैंडिंग का या जो सेपरेशन का, कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न है कि आप दोनों एक क्लियर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाए हो। कम्युनिकेशन का यहाँ गैप नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर, जिसके चलते चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। ये थोड़े इमेच्योर नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ को लाइटली ले लेना। तो जो भी इनके पास्ट के थोड़े स्टबन हो सकते हैं, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें सही मानना, तो वो सब चीज़ें इन्हें अभी तकलीफ़ दे रही हैं कि क्यों इन्होंने एक सही तरीके से आपसे आपको क्लैरिटी या आपसे बातचीत क्यों नहीं की इन्होंने। एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप यहाँ नज़र आ रहा है, जिसके चलते चीज़ें ख़राब हुई हैं और इतनी बिगड़ गई कि अब जैसे उसकी गुंजाइश ही नहीं रही कि अब वापस से आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को कैसे सुधारा जाए। तो बहुत कुछ सुधारना पड़ेगा, बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा, उतनी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, करेज लानी पड़ेगी कि चीज़ें वापस से रीस्टार्ट की जा सकें। उसके लिए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। थर्ड पार्टी ने बहुत तीखा सुनारी हो सकती है इस समय, जो भी है थर्ड पार्टी। बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, बहुत नेगेटिव लोग इनके आसपास हैं, टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जिनसे ये करेंटली डील कर रहे हैं। सन प्लीज गाइड। अट्रैक्शन आपकी तरफ है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, सोसाइटी इमेज ये सब चीज़ों को छोड़कर आप तक पहुंचना चाहते हैं। कंप्लीशन आपके साथ है, आपके साथ फुलफिल महसूस करते हैं। जो भी डर है, किसी का भी डर है, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और इस समय आपकी तरफ आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो ऑरा है, आप में जो अट्रैक्शन है, वो सब इन्हें, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। फिजिकल अट्रैक्शन है, एक्शन की एनर्जीज है, कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज में है ये। टेम्पल पाथ, कहीं ना कहीं आपको बहुत याद करते हैं। जो आपका सपोर्ट था, आपने जिस तरह से इनका साथ निभाया था, वो इनके दिल दिमाग से, जहन से निकल ही नहीं पाता है। एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून आपकी यादों में बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और आपने बहुत ही ज़्यादा इनके लिए बहुत ज़्यादा इनका साथ निभाया है, बहुत अनकंडीशनल वे में, बहुत प्योर वे में आपने इनके लिए एफर्ट्स डाले थे। इस रिश्ते में अपनी तरफ से डेडिकेशन आपका बहुत ज़्यादा रहा है। तो डिवाइन इन्हें वही दिखाता नज़र आ रहा है कि आप
कितने ऑनेस्ट थे, कितने डेडिकेटेड थे और कितने लॉयल्टी के साथ इनके साथ जुड़े हुए थे, और ये कन्फ्यूजन में के चलते इन्होंने गलत लोगों को चुन लिया, गलत चीज़ों में चले गए। ऑप्शंस हो, चॉइसेस हो, मैनिपुलेशन हो, लोगों की बातों में आ जाना। तो अभी आपके प्यार को, आपके साथ को, उस इमोशनल बॉन्ड को मिस कर रहे हैं, वापस से महसूस करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो मिसिंग एनर्जीज हैं इस समय, आपकी यादें बहुत ज़्यादा हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, प्लीज गाइड। कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने एक ट्रैप्ड एनर्जीज में रहे, स्टक हैं, अभी भी सोच रहे कि क्या करें, और कहीं ना कहीं कुछ फिनेंशियली लॉसेस, किसी तरह की ट्रैप सिचुएशन है यहाँ पर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं तो धोखा खाए हैं, कुछ सिचुएशन है जहाँ पर ट्रैप्ड हैं इस समय, और वही सोच रहे हैं इन्होंने जो आपके साथ भी किया है ना, अब आपको फेस कैसे करें। स्टक है, लेकिन नजरें आप पर हैं। किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनके लिए इन्हें कंप्लीट करते हो हर तरह से। इस चीज़ को इस समय इन्हें एहसास हो रहा है। बस स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है इस समय, इन्हें करेज की कमी नज़र आ रही है कि कैसे फेस करें आपको। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल है, बहुत ज़्यादा एक मन के अंदर एक तूफान सा नज़र आ रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कैसे करें, क्या करेंगे, कितना कुछ हो गया है, कितना कुछ चल रहा है, तो उतनी हिम्मत ही नहीं आ रही, इतना करेज ही नहीं आ रहा है। लोग इन्हें इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हो सकते हैं, इतना कुछ नीचे गिरा रहे हो सकते हैं इनकी उन लोगों की बातों से, कि ये अंदर से वो कॉन्फिडेंस ही जैसे इनका ब्रेक होता नज़र आ रहा है। वहीं पर आपका सपोर्ट याद आ रहा है। कॉन्फिडेंस लूज करा है इन्होंने, अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है इस समय ने, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। बाकी सिचुएशन को हैंडल करना इनके लिए अब अपने पेशेंस से इनसे बाहर हो रहा है कि अभी और नहीं कर पा रहे, और नहीं झेल पा रहे हैं। वैसी सिचुएशंस हैं, बार बार रह रहकर आपके लिए तकलीफ, आपके लिए दर्द महसूस कर रहे हैं। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं इनकी इस समय ना, क्योंकि इन्होंने चुना ही गलत ना, गलत डिसीजन ले लिए, गलत इंसान को या गलत चीज़ों को चुन लिया। अब जो डिसीजन लिया है उसका जो रिजल्ट आएगा, चाहे वो सही आए गलत आए, वो तो फेस करना पड़ेगा। तो उसी में स्टक है ये समय। वो इल्यूजन ही रहा जिसमें इन्होंने चीज़ें गलत कर दी, आपके लिए भी, खुद के लिए भी। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इनका। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपकी तरफ। डेविल है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके लिए कुछ एक्शन लेना है। आपके लिए ओवर ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए ऑब्सेशन है, पैशन है, एक इंटेंस इमोशंस, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए महसूस करने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी सेम एनर्जीज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए एक पावरफुल वे में एक्शन लेंगे। जो ये मूव ऑन कर गए थे, चीज़ें दूरियां बना कर रख रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटेंगे। मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका विजन क्लियर हो रहा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस समय अपनी एनर्जीज़ को अपने में बैलेंस करके रख रहे हो सकते हो, और ये चीज़ें इन्हें और ज़्यादा डेस्परेट कर रही हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस है यहाँ, कहीं ना कहीं पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ओवर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और आपको नहीं खोना है, आपको नहीं दूर जाने दे सकते, चाहे सिचुएशन कोई भी हो इनकी लाइफ में। आपसे दूरियां नहीं बनानी, रह रहकर आप याद आ रहे हो। एक एक्शन लेंगे आने वाले समय में, और एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज में रहेंगे कि एक नई शुरुआत करनी है। जो भी सिचुएशन से ये मूव ऑन करके गए हैं, वापस आएंगे। 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स भी है, तो जो सिचुएशन है उसमें बैलेंस आएगा, चीज़ें वापस से न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। अब तक डर रहे थे, केयरफ्री होकर आगे नहीं बढ़ रहे थे, विजन क्लियर नहीं था, तो अब इन्हें क्लैरिटी आती नजर आ रही है। इनका इंट्यूशन है, इन्हें आपकी तरफ गाइड करेगा। और यहाँ पर नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 है, 14 है, 13 नहीं 2 है, और 15 है, और 14 है। सो हमारे लिए मान लीजिए कि आने वाले 15 डेज हम मानकर चलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत हो रही है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं आपके लिए।
तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। और इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या मैसेज है? पहला है कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज आपके रिश्ते में आए होंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ में जानते हैं कि आप सबसे बेहतरीन हिस्सा थे इनके जीवन का, बेस्ट थिंग थे इनकी लाइफ के, जो बेस्ट पार्ट थे इनकी लाइफ के, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और इन्हें पता है इन्होंने, इनकी गलतियों की वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, चीज़ें आगे नहीं इवॉल्व हो पाई, ग्रो हो पाई। और नॉन स्टॉप आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, दिल दिमाग से आप नहीं हट रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो जो गलतियाँ हैं उनको देख पा रहे हैं, जो इनके शैडो साइड्स हैं उनको देख पा रहे हैं, जो पॉजिटिविटी थी आपके रिश्ते की वो देख पा रहे हैं। बट कन्फ्यूज्ड है ये, इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। इन्हें थोड़ा सा समय चाहिए होगा कि ये वापस से आपकी तरफ एक्शन लें, मिस बहुत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।